अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा जिसका नाम दोस्तों मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिर चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, मैंने लिया है दाल माश का आटा जिसको उर्द की दाल भी कहते हैं, उसका पाउडर है ये। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर और इस कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे आधा कप देसी घी। तो देसी घी के अंदर अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और उड़द की दाल का आटा मैं ले रहा हूँ 250 ग्राम, जो कि तकरीबन 1.5 कप के करीब बनेगा। इसको माश की दाल भी कहते हैं, उड़द की दाल भी कहते हैं। वाइट कलर की ये दाल होती है और ये बहुत ही फायदेमंद दाल है, ताकतवर दाल होती है दोस्तों। और इस दाल के अंदर लेस बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इसको पकाते भी हैं ना, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें लेस बहुत ज़्यादा है। और लेस ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारे कमर घुटने वगैरह का इस तरह का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक मरतबा इसकी बर्फ़ी बना के, इसका हलवा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। एक तो ये बनता भी बहुत टेस्टी है और फ़ायदेमंद भी है। तो इस दाल को हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी। और तब तक दोस्तों इसकी भुनाई करनी है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे, ब्राउन कलर ना आ जाए और इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, तब तक इसकी भुनाई करनी है। और इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब घी मैंने शामिल कर दिया है, थोड़ा सा बाद में भी शामिल किया था जो आपको दिखा भी दिया था मैंने। तो अब इसकी हमने मीडियम सी आंच पे भुनाई करनी है। वैसे 10 से 12 मिनट के अंदर इस दाल की भुनाई हो जाती है। ये इस तरह का नहीं है जैसे हम वो चने की दाल का हलवा बनाते हैं, उसको हमें बहुत देर तक भुनाई करनी पड़ती है। तो ये दाल वैसे जल्दी भुन जाती है। और ये दाल आप घर पे लाके इसका घर पे भी पाउडर बना सकते हैं। वैसे तो इसका जो आटा है, इसका जो पाउडर है, ये चक्की पे मिल जाता है। मगर अगर आपको ना मिले तो आप घर पे जो उड़द की दाल है वाइट कलर की, उसका आटा बना के इसमें इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और इसी दौरान दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन पे प्रेस कर दिया करें। इससे होता यह है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो ये फ़ायदा होगा। तो देखें, दाल का जब कलर ब्राउन हुआ ना, तो इसके अंदर 1 कप मैंने शुगर का शामिल कर दिया है, जो कि है तकरीबन 250 ग्राम। और आधा कप इसके अंदर मैं पानी का शामिल कर रहा हूँ। आप पानी की जगह अगर चाहें तो 1 कप दूध का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो अब इसको हम पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा बाइंडिंग में नहीं आ जाता है, क्योंकि इसके हमने बनानी है बर्फी, पीसीज में बनाने हैं, जैसे टुकड़ियाँ होती हैं ना इस तरह की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कोई हमने 5-7 मिनट और पकाना है, तब तक ये थोड़ा सा जान में ना आ जाए। क्योंकि आटा जो था वो तो हमारा भुन चुका है, अब इसको हमने चीनी के साथ पकाना है ताकि ये बर्फ़ी की शक्ल में आए। तो इसलिए 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको 5 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए अभी इसने पैन को छोड़ दिया है बिल्कुल। और हल्का सा इसमें से घी भी आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा थोड़े से अखरोट, क्योंकि अखरोट के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बाकी आप इसके अंदर इसी स्टेज पर ज़रा सा इलायची पाउडर अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप इसको पीसेस के अंदर बना के नहीं सर्व करना चाहते, आप इसको गरम गरम खाना चाहते हैं, तो इस स्टेज पर भी आप इसको खा सकते हैं। अभी भी सर्दियों का मौसम हो तो इस स्टेज पर भी आपको बहुत ही मज़े का लगेगा गर्मा गर्म हलवा। आप इसको इस स्टेज पर भी खा सकते हैं। मगर मुझे डिमांड की गई है इसके पीसेस बनाने की, तो इसलिए मैं इसको एक सांचे में निकाल के इसको जमाऊंगा, सेट करूंगा, उसके बाद इसके पीसेस बना के आपको दिखाऊंगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमेशा की तरह एक ट्रे मैंने रखी हुई है जिसके नीचे मैंने लगाया है पेपर, उसके अंदर इसको मैं निकाल रहा हूँ और 2-3 घंटे हम इसको रखेंगे।
क्योंकि मौसम आजकल है सर्दियों का, तो सर्दियों के मौसम में बर्फी वैसे जल्दी ही सेट हो जाती है। और थोड़े से अखरोट इसके ऊपर मैं गार्निश के तौर पे लगा रहा हूँ, और ऊपर से इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख रहा हूँ। चलें दोस्तों, इस हलवे को कोई 3 से 4 घंटे मैंने रखा था, क्योंकि मैं कोई और काम करने लग गया था। तो अब इसके पीसेस बना के अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम निकालेंगे ट्रे से बाहर। एक दफ़ा इसके पीसेस ट्रे के अंदर ही बनाते हैं, उसके बाद इसको ट्रे से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा की तरह पीसेस दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी के वैसे बना सकते हैं, जिस तरह से के भी आपको चाहिए हों, छोटे बड़े, चकोर तकोन, जिस तरह के भी आपको चाहिए हों। और ये देखें, ट्रे से मैंने बाहर निकाल लिया है, और ये पेपर है जो ट्रे के नीचे लगाया था। अब इसको सीधा करेंगे, और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त बनी है। और एकदम मैं समझता हूँ कि जैसे हम खोए वाली मावे वाली बर्फ़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की है, मगर टेस्ट उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये दाल की बर्फ़ी बनी हुई है। आप खोए वाली या मावे वाली बर्फ़ी नहीं समझिएगा, मगर बहुत ही टेस्टी बनती है। बस आपने इसके अंदर ख़्याल एक चीज़ का करना है कि ये जो दाल है इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। बाकी बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।